यूज कर सकते हैं। डिक्स्ट्रास पॉजिटिव है तभी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव है तो डिक्स्ट्रास यूज नहीं कर सकते। सो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर पॉजिटिव है तो बेलमैन भी यूज कर सकते हैं, डिक्स्ट्रास भी, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में अप्रोच का फर्क है बेटा। डिक्स्ट्रास ग्रीडी अप्रोच यूज करता है, बेलमैन फोर्ड डायनामिक अप्रोच यूज करता है। सो रिमेंबर, आई वांट टू फाइंड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स मतलब क्या? फ्रॉम वन सोर्स टू एवरी अदर वर्टेक्स। ऑल पेयर क्या होता है बेटा? एवरी वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स। ऑल पेयर क्या होता है? एवरी वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? वन वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स। करेक्ट है इतना? सो हम क्या समरी करेंगे? हम क्या समरी करेंगे कि अगर हमको दिया गया है एक डायरेक्टेड ग्राफ और बोला है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालिए, तो सबसे पहले मैं हर एज का कॉस्ट देखूंगा। अगर सारे एज का कॉस्ट पॉजिटिव है, आई मे यूज डिक्स्ट्रास, आई मे यूज बेलमैन फोर्ड। लेकिन अगर किसी एक एज का भी कॉस्ट नेगेटिव है, then we will not use Dijkstra's. In such case we will use which algorithm beta? Bellman Ford. Yes, in such case we will only use, but वाईफाई भी बंद हो जाएगा। हाँ मैं मोबाइल, एक सेकंड बेटा, एक्चुअली वाईफाई थोड़ा सा रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, मैं मेरे हॉटस्पॉट पे आता हूँ मोबाइल के। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अभी आ रहा है बेटा? आवाज आ रहा है मेरा? हेलो? Yes, sir. आई मूव फ्रॉम वाईफाई टू हॉटस्पॉट। वाईफाई बंद किया कॉलेज में तो वो बता के गया मुझे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई अगर हमारे सारे एजेस पॉजिटिव हैं तो हम बेलमैन फोर्ड भी यूज कर सकते हैं, हम डिक्स्ट्रास भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक भी एज नेगेटिव है तो हम डिक्स्ट्रास यूज नहीं कर सकते, हमको बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम ही यूज करना पड़ेगा। नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल, लेट मी टेक वन एग्जांपल। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कंसीडर दिस। समझो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 50 है, ये 80 है, ये 100 है, ये 90 है, ये 60 है और ये -50 है। मुझे क्या फाइंड करना है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। टू फाइंड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम, बेटा सिंगल सोर्स चाहिए तो मुझे सोर्स पता होना पड़ेगा। फ्रॉम सोर्स ए आई वांट टू फाइंड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल द वर्टेक्स फ्रॉम सोर्स ए। ना आइडियली हम क्या यूज करते हैं बेटा? इधर डिक्स्ट्रास यूज करते हैं। हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? सिंस आइडियली हम डिक्स्ट्रास यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम डिक्स्ट्रास क्यों नहीं यूज करेंगे बताइए? कि एक नेगेटिव एज है। Yes, since cost of edge C2B is negative, that is -50, we will not use Dijkstra's algorithm. Instead, we'll use Bellman-Ford algorithm.
नो बेलमैन फोर्ड थोड़ा सॉल्व करना मैं बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन लीजिए। राइट दिस क्वेश्चन, राइट दिस क्वेश्चन, मैंने जो लिखा उतना लिखिए फटाफट, आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे प्लीज। चलिए सब लिखिए बेटा फटाफट। प्लीज एवरीवन, प्लीज राइट दिस। ट्रिकी है, आपको मेरे साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। काइंडली लेट मी नो अगर ये हो गया तो आपका। दिस कमिंग थर्सडे आपको ऑफ दिया हुआ है, बट मैं चाहता हूं मैं लेक्चर रखूंगा सुबह 9 बजे से, चलेगा ना बेटा? हेलो, दिस थर्सडे एंड फ्राइडे तुमको छुट्टी है। इज इट ओके विथ यू एवरीवन? आई विल कीप लेक्चर इन द मॉर्निंग 9 o'clock से 11-12 तक, चलेगा? चलेगा। ओके, मैं पक्का रखूंगा। वेडनेसडे मैंने बात किया था, बट मुझे ऐसा बोला गया कि सर हम, आप अभी पता नहीं, देखो आपको जल्दी छोड़ भी दिया होगा, बट मुझे ऐसा बोला गया सर 5 तारीख को है तो फिर आराम से लीजिए, तो मैंने भी डिसाइड किया चलो ठीक है। वैसे भी आपके आय में, आपका आय तो यही वीक से चालू होगा, आपके आय में पूरा सिलेबस नहीं होगा, आपके आय में ब्रांच एंड बाउंड, आप स्ट्रिंग मैचिंग या टॉपिक नहीं होगा आपके आय में। और आपका आय ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन, आपको कुछ बताया? ऑनलाइन। ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन। हाँ, तो मतलब मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक तो दूंगा ही फिर मजे। चलो हो गया बेटा ये। सर जो फाइनल एग्जाम है उसके नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किधर से मिल सकते हैं? बेटा देखो, जो फाइनल एग्जाम है उसके नोट्स यही जो मैं लिख रहा हूँ वही है। सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मैं जितने ले रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, फालतू टॉपिक ही नहीं ले रहा हूँ, सब पढ़ो। तुमको कहीं एक बात सुन लो, तुमको कहीं और से कोच पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे दे रहा हूं वैसे ही लिखना एग्जाम में पगले। खाली क्या बदल सकता है, जैसे मैंने डिक्सट्रास का एक एग्जांपल लिया, वो तुम्हें दूसरा ग्राफ देंगे, यही चेंज होगा। मैंने फ्रैक्शनल नैपसैक का एक एग्जांपल लिया, वो दूसरा एग्जांपल देंगे। दिस इज द ओनली थिंग दे कैन चेंज। बाकी एल्गोरिथम और थियोरी मैं जो दे रहा हूं वही लिखने का। ओके सर। बिल्कुल कहीं और से मत लिखो, फंस जाओगे। थियोरी मैं जितना लिखा रहा उससे ज्यादा, और मैं ये पूरा जो नोट्स है उसका एक नोटबुक बना के भी तुमसे शेयर करूंगा ना। ये देखो, ये है, देखो ये पूरा तुम्हारा देख रहे हैं आप, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 4, 5, 6, 7, 8 का है इधर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मेरे पास सारे लेक्चर वाइज है ना बेटा। मैं ये पूरा तुमसे शेयर करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो अब इधर आ जाते हैं हम। हाँ लाइट बंद हो गया, बराबर। अब हम इधर आते हैं बेटा, देखो इसको सॉल्व कैसे करें। बेलमैन फोर्ड क्या बोलता है, एजेस को एक नंबर दे दो फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। तो लास्ट मतलब ये E1 E2, ऐसे मैंने एच को नंबर दे दिया, E1 E2। यहां से यहां इस तरफ जाइए आप, E1 E2 ये रहा, E3 यहां से आएंगे तो ये क्या रहा, E4 ये रहा, E5 ये रहा, E6। ऐसे मैंने H को नंबर दे दिया। इज इट क्लियर? ये है मेरा सोर्स साइड और ये है मेरा सिंक साइड। तो देखो मैंने क्या लिखा, अभी मैं एक नोट देता हूं, नोट नंबर दी edges from E1 to En from sink side। सिंक साइड से स्टार्ट कीजिए बेटा, ऐसा कुछ नहीं कि आपने ऊपर E1 दिया, आप यहाँ E2 यहाँ E1 दे सकते हैं, बट आप इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया, इतना समझा बेटा? यस यस सर। ओके ना, एक सेकंड।
सर अब भी लाइट गया, अब भी आ गया, देखो आ गया। नाउ लेट अस सॉल्व इट। चलो देखो बेटा, जरा देखो इसको किस तरह से सॉल्व करने का प्लीज ध्यान दीजिए। देखो ये नॉर्मली तुमको पूछते नहीं है ज्यादा ये, बट ये तुम्हारे सिलेबस में है तो मैं कराऊंगा क्योंकि गेट में पूछते हैं। जरा ध्यान देना, आपका सोर्स पे पहले देखिए, वर्टेक्स ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स ना बेटा, इस तरह लिखिएगा, ए बी सी डी आपके 4 वर्टेक्स हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा अब सुनो बेटा, हर जगह हम क्या लिखेंगे, देखो प्लीज अंडरस्टैंड, हर जगह हम देखेंगे इनिशियली इसका कॉस्ट क्या है, याद है डी और पी आरे, याद है हमने डी और पी आरे बनाया था, डी फॉर डिस्टेंस पी फॉर पाथ। तो देखो पहला इंफिनिटी डी है, पाथ नल, बी का भी डिस्टेंस इज इंफिनिटी, पाथ इज नल, इसका भी डिस्टेंस इज इंफिनिटी, पाथ इज नल, सी का डिस्टेंस इज इंफिनिटी, पाथ इज नल। याद है हमने क्या बोला था, इनिशियलाइज डी विथ इंफिनिटी पी विथ 0, ऐसा हमने डिक्स्ट्रास में बोला था ना बेटा। कम ऑन यार, रिस्पॉन्ड करते जाओ। यस सर यस। तो हमने यहां भी इंफिनिटी और नल बोल दिया। सो इनिशियली देखो यहां पे हम क्या करें, इट इज इंफिनिटी एंड नल, बी का भी क्या है, इंफिनिटी एंड नल, सी का भी क्या है, इंफिनिटी एंड नल, डी का भी क्या है, इंफिनिटी एंड नल। हमारा सोर्स कौन है बेटा, सोर्स इज वर्टेक्स नंबर ए, वर्टेक्स नंबर ए मेरा सोर्स है, इसलिए वहां इंफिनिटी की जगह हम क्या कर देंगे, इंफिनिटी की जगह क्या कर देंगे बेटा, 0। याद है हमने कहा था जो हमारा करंट था पहला उसको हम 0 असाइन करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। नाउ अब हम क्या करेंगे, we have to go from vertex E1 to E6. Now move from, go from E1 to E6. I is 1, first iteration I am talking about. E1, E1 कहां से कहां जा रहा है बोलो, from B to D, E1 कहां से कहां जा रहा है बेटा, from vertex B to vertex D, yes or no? Yes sir. Now बी तक का कॉस्ट क्या था, इंफिनिटी, याद है बी का करंट कॉस्ट क्या है, इंफिनिटी। डिक्स्ट्रास क्या बोलता है बेटा, बी का कॉस्ट और बी से आगे का कॉस्ट, तो बी तक का करंट कॉस्ट क्या है, इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस बी से डी का कॉस्ट क्या है, 90, इंफिनिटी प्लस 90 इज हाउ मच, Infinity. इंफिनिटी। इज इंफिनिटी लेस देन करंट कॉस्ट ऑफ डी विच इज इंफिनिटी, नो, so nothing will change. So move E1, moving from B to D, nothing will change. Yes? No sir. Okay. Next E2 बताओ, E2 कहां से कहां जा रहा है, C to D। C तक का कॉस्ट कितना है, Infinity. D। और C से D का कॉस्ट कितना है, 100. 100। इंफिनिटी प्लस 100 इज, Infinity। इज इट लेस देन करंट कॉस्ट ऑफ D? No। तो नथिंग विल चेंज, E1 E2 नथिंग विल चेंज। E3 कहां से कहां तक जा रहा है, C to B to C। बी का कॉस्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस E3 का कॉस्ट 60, इंफिनिटी प्लस 60 इज इंफिनिटी, इज इट लेस देन सी का कॉस्ट विच इज इंफिनिटी, नो, नथिंग विल चेंज। E4 फ्रॉम C टू B, C का कॉस्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 50 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी लेस देन B का कॉस्ट इंफिनिटी, नो, नथिंग विल चेंज। तो E1 टू E4 कुछ भी चेंज नहीं हुआ। E5 is from A to B,
Yes. Yes, sir. Sir. What is cost of A? 0. 0 plus 50. 50. Is it less than infinity? Yes. समझा? So infinity की जगह 50 आ जाएगा, null की जगह A आ जाएगा. So B का क्या हो गया बेटा? 50 coming from A. समझा कि नहीं समझा? इधर मतलब वो जो प्रोसेस हुआ ना काउंटिंग का, वो तो सोर्स से ही चालू हुआ, तभी हम लोग को एक वैल्यू मिला ना बेटा. हम इसीलिए लोग अगर सुनो, अगर हम हाँ सोर्स से चालू हुआ, इसीलिए तो जब हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो सोर्स 0 लेके हम आगे जा रहे हैं ना बेटा. इवन से चालू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उधर तो सब नल नल ही है ना. हाँ वैल्यू बेटा, हमने जब मल्टी स्टेज ग्राफ किया वहां भी हम पीछे से कॉस्ट दे रहे थे ना, तो ये बैकवर्ड अप्रोच ही है ना. पीछे से आएंगे फॉरवर्ड अप्रोच है, पीछे से आएंगे फिर आगे से आगे का कॉस्ट देखेंगे ना. सी हम ए से बी का कॉस्ट निकाल लिया, बी से आगे का इंफिनिटी हमें पता है. हमने मल्टी स्टेज में भी तो ऐसे ही किया ना बच्चा. दिस इज वन अप्रोच ऑफ सॉल्विंग इट बेटा. आपका क्वेश्चन एकदम बराबर है. सर E1 से क्यों नहीं चालू किया? E1 आपने A क्यों नहीं लिया? यहाँ का कॉस्ट 0 है, आपको पता है. यस मुझे पता है वो अपडेट होगा, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? मैं अपडेट तो यहाँ पे ही करूंगा ना बेटा. अगर मैं A से भी चालू करता तो A से B ही अपडेट होता ना बेटा. फिर आप बोल रहे फिर B का कॉस्ट आगे से भी अपडेट होता, वो नेक्स्ट आइटरेशन में अपडेट होगा ना बेटा. हमको ये जो हमारा अप्रोच है फॉरवर्ड अप्रोच मतलब आपको पीछे से आना है और आगे से कॉस्ट देखना है. अच्छा E5 देखिए, E5 A से C है, A का कॉस्ट 0, A plus 8, 0 plus 80 is 80. Is it less than infinity? Yes. So C क्या होगा? 80A. बाकी ये एज इट इज होंगे. समझा कि नहीं समझा? पहले बताओ, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? इसलिए मैंने लिखा गो फ्रॉम E1 टू E5, सॉरी E5. और इसलिए मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली बोला है यू विल स्टार्ट असाइनिंग इट फ्रॉम सिंक साइड ओनली. ठीक है, प्लीज इतना लिखो, स्टेप 1 लिखो प्लीज. मैं स्टेप 2 भी बताऊं? चलो स्टेप 2 भी बताता हूं. चलो I इक्वल टू 2, सेकेंड आइटरेशन, अगेन गो फ्रॉम E1 टू E5. चलो फिर से जाओ. अब E1 कहां से कहां है बताओ? B टू D. अब B का नया कॉस्ट कितना है? 50 प्लस 90 140. Is it less than D का कॉस्ट? yes. समझ में आ गया? एंड यू आर कमिंग फ्रॉम B. नेक्स्ट E2 क्या है? 80 प्लस 100 180. इज इट लेस देन 140? No. सी सोचो कैसा है. आप C से D में जा रहे हो, D में आप ऑलरेडी B से आए थे 140 रुपए खर्च करके. अब आप C से D में जा रहे हो, आपके 180 रुपए कॉस्ट हो रहे हैं. वो पुराने से सस्ता नहीं है तो मैं अपडेट नहीं कर रहा हूं. क्लियर? Sir. E3 कहां से कहां है? B टू C. B क्या है? 50 प्लस 60 110 लेस देन 80? नो. So we will not update. E4 80 यानी C to B. 80 minus 50. What is 80 minus 50? 30. Is it less than 50? Yes. And now you are coming from C. Clear है कि नहीं? Yes sir. तो अब आप B का कॉस्ट क्या हो गया? 30 coming from C. B का ना बेटा, और D का कितना हो गया? 140 coming from B. समझा कि नहीं समझा? C का कॉस्ट अपडेट नहीं हुआ था. From B to C it was not getting updated. C to B 80 minus 50 30. Is it less than B?
which was 50, yes, so we updated it. E5 is from A to B. 0 plus 50 less than 30, no, nothing will change. 0 plus 50, 50 less than B का नया कॉस्ट 30, no, nothing will change. E6, अरे 6 है ना भाई, क्या कर रहा हूँ मैं? E6, 0 plus 80, 80, is it less than 80? No, nothing will change. तो बाकी सब as it is. Yes, समझा कि नहीं समझा? जैसा अच्छा, और एक आइटरेशन I equal to 3. Again, go from E1 to E6. फिर से आप लोगों सर कब तक करना है बताऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? वापस 30 plus 90, अब 30 हो गया ना बेटा E1. E1 is going from B to D. पहले 50 था, अब कितना हो गया? 30 plus 90, 120. Is it less than 140? yes E2, 80 plus 100, 180. Less than 120? No. E3, 30 plus 60, 90. Less than 80? No. E4, 80 minus 50 is 30. Less than 30? No. E5, 0 plus 50, 50. Less than 30? No. E6, 0 plus 80, 80. Less than 80? No. Nothing will change. खाली क्या चेंज हुआ? D 120 हो गया, बाकी सब एज इट इज. देखो हर स्टेज में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. यहां ये दो चेंज हुए थे, यहां ये चेंज हुआ, यहां ये चेंज हुआ, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. So in this iteration something changed. All these three remains unchanged, but this changed from 140 to 120. Again, अगर कुछ चेंज होता है, again I will go for another iteration. Again go from E1 to E6. चलो E1, 30 plus 90, 120. Less than 120? No. E2, 80 plus 100, 180. Less than 120? No. E3, 30 plus 60, 90. Is it less than 80? No. E4, 80 minus 50, 30. Less than 30? No. E5, 0 plus 50, 50 less than 30? No. E6, 0 plus 80 less than 80? No. Nothing changed. As it is. So we will stop. Nothing changed, so stop. So this is your answer. आंसर क्या बोलता है? A से B तक का, A से B का मिनिमम कॉस्ट 30 है. चेक कर लो. देखो A से B अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो 50 है, लेकिन A से B वाया C जाओगे तो A से C 80 माइनस 50, 30 रुपीज में पहुंच जाओगे. समझा कि नहीं? यस सर. तो क्या बोलता है? फ्रॉम A to C is 30, sorry, A to B is 30 via which node? B ना. C ना बेटा, ये देखो ना C लिखा है ना. Now A to B हो गया, A to C. A to C कॉस्ट क्या है? 80. Via A only directly. Yes. Now A to D is 120. via B. So from A, from single source, you find shortest path to all other node, and here one of the edge was negative. Agreed? Now, there can be a problem. There can be a problem of negative edge cycle. मतलब क्या? नेगेटिव वेट एजेस की वजह से एक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि हर बार में पुराने बार से कम कॉस्ट मिलेगा. अगर हर बार में पुराने बार से कम कॉस्ट मिलेगा तो अनंत काल तक चलता रहेगा. यस और नो?
तो उसको उस ऐसे सूरत में हमको सोल्यूशन नहीं मिलता है, एंड वी विल कॉल इट एज नेगेटिव वेट साइकिल। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वेट है, बट देर इज नो नेगेटिव वेट साइकिल। वी विल सी वन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वेट साइकिल ऑल्सो। बट ये वाला समझ में आया क्या बेटा? प्लीज लिखिए इसको, प्लीज लिखिए एवरीवन, प्लीज राइट फास्ट। स्क्रॉल करो बेटा। यस सर। प्लीज राइट।
हो गया बेटा? यस, ये लास्ट का बचा है। डन सर। ओके फाइन. Now, जैसे मैंने कहा बेटा, there could be a problem of negative weight cycle. Now, what is negative weight cycle? Let me take you to that. So, यहाँ पे मैंने ये solve किया हुआ है. It is already there. Now, please consider this negative weight cycle. Now, please suppose this is the graph. From A to B, the cost is 10. From B to C, it is 25. But from C to B, it is minus 33. From C to D, it is again 15. Now, अगर आप total cost देखेंगे, just consider this cycle. From B to C, when you go first time, your effective cost is minus 8. See, please understand this. B to C 25, C to B is minus 33. So what is cost from B to B again? It's minus 8. Yes? Yes. Now, but again you take one more round. Minus 8 plus 25. Minus 8 plus 25 is minus 17. Plus 17. Plus 17 minus 33. It is minus 16. So first time it was minus 8. Next time it is minus 16. Again you go, it will become minus 24. Means every time you go through this round, the new cost will always be less than earlier cost. And as per the algorithm, if you find new cost less than previous cost, you have to go again one more round. हमने पिछले एग्जांपल में कब रोक दिया? हमने रोक दिया जब हमारे सारे कॉस्ट अनचेंज हो रहे थे. करेक्ट? Yes sir. फाइन. सो प्लीज हैव अ लुक एट हियर. ये क्या कहता है? फर्स्ट राउंड B से C, C से B कॉस्ट इज minus 8. सेकेंड राउंड minus 8 was the first round cost, plus 25 B से C, minus 33 C to B, the cost is minus 16. Third round is minus 16, the cost of previous two round, plus 25 minus, so it is minus 24. So what we can assume, because here there is a negative weight cycle, every time going through the cycle decreases the weight cost by 8, decreases the weight cost by 8. It was minus 8, then minus 16, then minus 24. So we can say in above graph there is a negative weight cycle. So I hope now you understood what is negative weight cycle. It is the cycle that involves a negative edge. It is a cycle that involves a negative edge with sufficient large cost. In earlier it was minus 5 odd. ठीक है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है, minus 33 है. तो इफेक्टिव जो नया कॉस्ट होगा वो पुराने वाले से हमेशा कम रहेगा. सो इससे हमको कभी भी आंसर हम पहुंचेंगे नहीं. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम. And we call this problem as negative weight cycle. Is it clear with everyone? क्योंकि जब भी हमें नया कॉस्ट पुराने कॉस्ट से कम मिलेगा, जब भी हमें नया कॉस्ट पुराने कॉस्ट से कम मिलेगा, we will always go for one more iteration. We will not stop there. Clear? Agreed?
Yes, sir. Now I want you to solve one example this. ये वाला सॉल्व करो जरा. सेम A से B 10, 20, 33 D. देखो जरा यही वाला एग्जांपल. You solve this example and your source is A. Source is A. तो देखो जरा, मैंने कहा H को नाम दो. मैंने कहा नाम कहां से कहां देना है? सिंक से सोर्स की तरफ देना है बेटा. सिंक से सोर्स की तरफ देना है. सो इसका नाम E1 हो गया. E2 दे दो, E3 दे दो, E4, ऐसे 4 नाम आ जाएंगे. सी देखो, ये रहा E1, ये रहा E2, ये रहा E3, ये रहा E4, ये रहा E1. इनिशियली देखो मैंने ये सॉल्व करके रखा है, बट मैं चाहता हूं हम इसको सॉल्व करें फिर से. कि आप सॉल्व करो, अपना आंसर यहां से वेरीफाई कर सकते हो बेटा. Yes, sir. ओके, प्लीज राइट. देखो इनिशियली इंफिनिटी नल, n मतलब नल, b का भी इंफिनिटी नल, c का भी देखो पहला इंफिनिटी नल, d का भी इंफिनिटी नल. देखो a इंफिनिटी 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 इंफिनिटी, नल 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 नल, सोर्स इज a, इसलिए a का इंफिनिटी की जगह 0 लिख दिया. इतना समझा क्या? पहले ये बताओ. Yes, sir. Now iteration 1 we will go from E1 to E4. पहले E1 क्या है? इंफिनिटी था. इंफिनिटी प्लस 15 इज इंफिनिटी. एक सेकेंड. यस प्लीज प्लीज, ये वाला आप सॉल्व करो देख के. प्लीज स्टार्ट.
हो गया बेटा? अगर आपने नोटिस किया होगा, आपने सॉल्व किया होगा, तो बी का कॉस्ट 10 आया ए से, ठीक है, नेक्स्ट टाइम 10 के बाद 2 आया और ये इंफिनिटी से 35 हो रहा है। नेक्स्ट राउंड में ये देखिए 2 से -6 हुआ, 35 से 27 हुआ, इंफिनिटी से ये 50 हो गया। नेक्स्ट टाइम 6 से -14, 27 टू 19, 50 टू 42, हर बार कम होते ही जा रहा है और हमने 4 आइटरेशन कर दिए। तो आइडियल सिचुएशन, अगर मैंने तभी आपको बताया नहीं कि कितने आइटरेशन होने चाहिए, जितने वर्टेक्स है उतने आइटरेशन होने चाहिए। पिछले एग्जांपल में हमारे पास 4 ही आइटरेशन हमने क्यों किया? क्योंकि 4 ही वर्टेक्स थे। चौथे आइटरेशन में हमने देखा कि कोई भी कॉस्ट अपडेट नहीं हो रहा है, so that was it, we stopped it. Now here what you will find, fourth iteration the cost is better than third iteration, in third iteration it was better than second iteration. If you go for one more iteration you will find the cost is even less. Every time you will see the cost is less by 8 than previous iteration. Can you all visualize this? आपको जमा ये सॉल्व करने को कि मैं सॉल्व करूं, बताओ जरा। आ गया था सर। आ गया था ना, सभी को आ गया था बेटा ये? हेलो? यस सर। अरे बताओ जमा कि मैं सॉल्व करूं बच्चा। आई एम रेडी टू सॉल्व इट, बट इट इज सॉल्व्ड ऑन द सेम लाइंस एंड व्हाट यू नीड टू डू इज ऑब्जर्व करो कि यहाँ हर आइटरेशन में पिछले आइटरेशन से कम आया है। अगर अनचेंज रहता तो हम रुक जाते। देखो क्या लिखा है हियर, every next iteration will give you cost less than the previous iteration. जैसे so the cost of the shortest path from A to B is minus infinity. बेटा आप जितनी बार जाएंगे आपको कम आते जाएगा। सो हम ऐसा कहते हैं कि भाई जो इवेंचुअली हमको कॉस्ट मिलेगा फ्रॉम A to B शॉर्टेस्ट, उसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगा, A to C भी माइनस इंफिनिटी होगा, A to D भी माइनस इंफिनिटी। तीनों मैंने माइनस इंफिनिटी क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि तीनों ही केस में देखिए वैल्यू पिछली बार से कम हो रहा है। सी, तीनों में वैल्यू कम हो रहा है। ये -14 यहाँ -6 था, 19 था यहाँ 27, 42 यहाँ 50 था। हर बार पिछली बार से कम वैल्यू हो रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे इवेंचुअली जो हमको मिलेगा वो माइनस इंफिनिटी होगा। तो मैंने कहा अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि यहाँ नेगेटिव वेट साइकिल है। So if there is negative weight cycle, then undefined is the answer. We don't know the answer. It is undefined. It is minus infinity. किसी का बाकी है ये? मैं टेबल रखूं? Should I keep this table on the screen? किसी का पेंडिंग है ये? हेलो? अरे सो गए क्या बच्चा? हाँ बेटा निकाल दीजिए सर। हो गया ना बेटा? ये समझ में आया कि नेगेटिव वेट साइकिल क्या होता है? हर बार पिछली बार से कम आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज इट, नेगेटिव वेट साइकिल। ना अब जैसे कि मुझसे रहा नहीं जाता तो मैं क्या करूंगा, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और एक तरीका है। ये जो मैंने तुमको तरीका बताया बहुत ही सुंदर तरीका है और इससे आपको आ गया ना आंसर। आप एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना। इज इट क्लियर? जो दूसरा तरीका है ना कॉरमैन के फॉर्मूले से du पाई u, बहुत ही देखिए इतना बड़ा है, देखिए मैं पढ़ाऊंगा बट इट इज वेरी लेथार्जिक, quite cumbersome. Do not use this technique to solve. In exam solve like this. Clear? Yes sir. Okay. चलो दूसरा तरीका है, ये सबने नोट कर लिया ना बेटा? मैं आगे बढ़ता हूं। Another way to solve, और ये हम कॉरमैन के फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं। देखिए आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है, 1 से 2 cost is 8, 2 to 1 cost is -5, 3 to 1 cost is -6, 2 to 3 cost is -7। मेरे को बोला है source is 1, मुझे बोला गया है source is 1, find
सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन टू ऑल अदर वर्टेक्स। मेरे मन में पहले लड्डू फूटेंगे कि मैं डिक्स्ट्रास यूज करूं, लेकिन जैसे ही मैंने नेगेटिव वेट एज देखा, मैं बोलूंगा खबरदार डिक्स्ट्रास यूज नहीं करने का। सर ने हमको सिखाया बेलमैन फोर्ड, हम बेलमैन फोर्ड यूज करेंगे। अब देखिए वही चीज है, ये वही चीज है। देखो मैं वर्टेक्स के ऊपर डी और पाथ लिखता था, यहां मैंने एक सेपरेट एरे बनाया है। जस्ट हैव अ लुक एट द एरे। एरे का नाम डी एन पाई मींस पाथ। देखिए इनिशियलाइज विद इंफिनिटी -1, -1 मतलब वो नल। मैंने ऊपर नल लिखा बेटा, यहां हम -1 लिख रहे हैं। इतना समझ में आया? सर लेट हो गया ना, डिले हो गया। अरे आवाज आ रही कि नहीं इसमें? Why it is happening so? Okay. अब ये दिख रहा है बेटा? हेलो? अरे गया क्या कनेक्शन? ओके देखो, मैंने डी और पाई बनाया। डी फॉर डिस्टेंस यानी कॉस्ट, पाई फॉर पाथ, ये मैंने बनाया। ठीक है, आई लिखो सब लोग, चलो लिखो इसको, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 1 2 3 तीन वर्टेक्स थे हमारे, ये मेरे वर्टेक्स हैं। इनिशियली मैंने डी को इंफिनिटी दिया और पाथ को -1। हम वहां नल भी लिख सकते, मैंने -1 लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर ऑलवेज गोइंग फ्रॉम वर्टेक्स u टू v। अगर आपने ऊपर देखा होगा, मैं आपको E1 बोलता था, एक वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स, यहां भी वही कर रहे हैं। मेरा सोर्स है 1, सोर्स इज 1, सो डी ऑफ सोर्स को इंफिनिटी की जगह क्या बोला मैंने? डी ऑफ सोर्स को इंफिनिटी की जगह क्या बोला बेटा मैंने? 0। u मतलब सोर्स, मेरा सोर्स है 1, u इज 1। व्हाट इज d ऑफ u? व्हाट इज d ऑफ 1? 0। व्हाट इज पाई ऑफ u? -1। सोर्स से मैं कहां जा सकता हूं? मेरा डेस्टिनेशन कौन होगा? u से मैं v जाऊंगा। अब एक बात बताओ बेटा, u है मेरा 1 से मैं कहां जा सकता हूं? सिर्फ 2 पे ही जा सकता हूं कि नहीं? I have an edge from 1 to 2 only. Yes. यस नाउ देखो फॉर्मूला बेस क्या होता है? v is 2, मेरा डेस्टिनेशन होगा 2। d of 2, पुराना डेस्टिनेशन का कॉस्ट कितना है? इंफिनिटी। d of u, u तक का कॉस्ट 0, u से v का कॉस्ट कितना है बेटा? 8। तो 0 + 8 is 8। इज इट लेस देन इंफिनिटी? यस। सो d of 2 को 8 बोल दो और यहां बोल दो 1। वहां भी तो ये करते थे, याद है मैं क्या लिखता था? इधर इधर 0 और नल, यस इधर इंफिनिटी और नल। मैं क्या बोलता था? 0 + 8 8 और ये 2। अगर आपको रियलाइज होगा, मैं ऊपर वही कर रहा था, खाली डायरेक्ट कर रहा था। अब उसी चीज को मैंने फॉर्मूला में डाल के तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर दिया। यस और नो? यस सर ठीक है, तो ये हमने हो गया। अच्छा, हम 1 से 2 पे ही जा सकते थे, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा नया मॉडिफिकेशन हो गया। सो d ऑफ 2 8 हो जाएगा और p ऑफ 2, पाथ ऑफ 2 हम 1 से आ रहे हैं। अब हम 1, इतना पहले सॉल्व करो प्लीज, सॉल्व इट, इतना सॉल्व करो प्लीज, सॉल्व। राइट, अनदर वे टू सॉल्व एज पर कॉर्मन, दिस इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। प्लीज राइट एवरीवन, प्लीज राइट।
सर स्क्रॉल So now what we have, we came from 1 to 2. So now u is 2 ना बेटा, ये पहले इतना लिख लो फिर हम देखेंगे. So right now my source I am at u is 1. From 1 I can go to v is 2. What was पुराना cost of 2, d of 2 infinity? u तक का cost d of u was 0. u से v का cost 8. 0 plus 8, 8. Is it less than d of 2? Yes. So नया d of 2 is 8 and pi of 2 is 1. Please understand this. Please solve this. Okay, now can we move ahead, beta? Now have a look. Yes. Now, अब हम 1 से 2 पे आ गए. So now my u is what? u is 2. देखो, अब मेरा करंट 2 है ना. d of 2 कितना था? 8. और 2 पे कहां से आए? 1 से. अब 2 से हम कहां जा सकते बताइए? 2 से हम 1 भी जा सकते हैं, 2 से हम 3 भी जा सकते हैं. Yes or no? Yes, sir. 2 से 1 जाएंगे तो 2 का कॉस्ट 8. 8 minus 5 is 3. देखो, d is 1. 2 से 1 पे जाएंगे, d of 1 0 था. d of u यानी 8. u से v minus 5. 8 minus 5 is 3. Is it less than 0? d of v, no, nothing will happen. 2 से हम 3 भी जा सकते हैं. 3 तक का कॉस्ट इंफिनिटी था पहले. देखो, 3 तक का कॉस्ट इंफिनिटी था बेटा. सो 2 तक का कॉस्ट 8. 2 तक का कॉस्ट 8. u तक का कॉस्ट, u से v का कॉस्ट -7. 8 minus 7 is 1. Is it less than infinity? Yes. So d of 3 will be 1 और 2 से आ रहे हैं तो यहां मैं अपडेट करूंगा. d of 3 will be 1 और हम 2 से आ रहे हैं. समझा कि नहीं समझा? Yes? Yes, sir. Yes. अब हम 3 पे जाएंगे. d of 3 कितना था? 1. पाथ ऑफ 3 कहां से? 2. 3 से कहां जा सकते हैं बेटा? देखो जरा, 3 से बताइए कहां जा सकते हैं? 1 पे ही जा सकते हैं. तो देखो, तो v is 1.
v यानी 1 का पुराना कॉस्ट 0 था, u तक का कॉस्ट विच इज 1, u से v का कॉस्ट विच इज -6, यू गेट -5. -5 लेस देन 0, यस. तो अब ये -5 हो जाएगा. देखो यहाँ -5, और कहां से आ रहे हो? 3 से आ रहे हो. समझा क्या चल रहा है? आर यू गेटिंग इट? सो अगर आप नोटिस करेंगे ना बेटा, ये पिछले जैसा ही है. आप चाहे ऐसे सॉल्व करो या टेबल में सॉल्व करो, टेबल में सॉल्व करना इजी हो जाता है. यस, वो टेबल वाला तरीका हम बच्चों को गेट में सिखाते हैं, सो दैट कम टाइम में सॉल्व हो जाए. तो आप यहाँ वैसे भी सॉल्व करेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा मैनुअली सॉल्व करेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा. बट आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए. इज इट क्लियर? यस सर. प्लीज कंटिन्यू. लिखिए. प्लीज राइट. प्लीज राइट दिस. Is it done, बेटा? ओके, स्क्रॉल करो. तो ये वाला देखो आप, ये वाला और अपडेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला वापस क्या हो जाएगा? -5 कमिंग फ्रॉम 3. यस और नो? हेलो, सी देखो, -5 कमिंग फ्रॉम 3. तो ये मेरा अपडेटेड है. -5 3 8 1 1 2. तो मेरा एक आइट्रेशन खत्म हुआ इधर. I have finished one iteration here. Again we will start pass 2. Again my source is 1. याद है हमने वहां 4 बार आइटरेट किया था, तो यहां भी हमको 4 बार ही करना है. तो ये लेंथी स्टेप हो जाएगा. But you are getting this or not? हेलो, एकदम शांत हो गए बच्चे. You are getting this or not, बेटा? Got it. Okay. फाइन. पास 2 देखिए आप. पास 2 ये हमारे पास क्या था? देखो, जब हमने पास 2 चालू किया तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये वैल्यूज होंगे.
-538112। और हम फिर से शुरू करेंगे। देखो बेटा, u is 1, d of u -5, path of u यानी 1 is 3, 1 से 2 पे जाएंगे, ठीक है। 2 तक का पुराना कॉस्ट 8 था, d of u is -5, -5 + 8 is 3, 3 less than 8, yes, सो इसलिए d of v, d of 2 क्या हो जाएगा, कट करके 3, और कहां से आएंगे, 1 से आएंगे। समझ रहा है? हेलो, यस सर। अब नेक्स्ट प्लीज इसको लिखते जाओ, तो मैं नेक्स्ट स्क्रॉल करते जाऊंगा। प्लीज कीप राइटिंग, प्लीज कीप सॉल्विंग, प्लीज, एंड मुझे बोलते जाओ स्क्रॉल करना है, प्लीज। स्क्रॉल करो बेटा। यस, नाउ अब देखो, अब हम 1 से वापस 2 पे आ गए। अब मैं वापस 2 पे जाऊंगा, से 2, व्हाट इज d of 2, 3, व्हाट इज p of u, 1। 2 से मैं कहां जा सकता हूं, 1 पे। 1 का पुराना कॉस्ट -5 था, 2 तक का कॉस्ट 3, 2 से 1 का कॉस्ट -5, 3 plus -5 is -2. Is it less than -5? No. -2 is not less than -5. Nothing will change. From 2 you can go to 3. 3 का पुराना कॉस्ट कितना था, देखो जरा। 3 का पुराना कॉस्ट 1 था। एक मिनट। 3 का पुराना कॉस्ट 1। d of 2 कितना है, 3। 2 से 3 का कॉस्ट -7। 3 -7 is -4. Is it less than 1? Yes. -4 less than 1? Yes. So now d of 3 is -4 coming from 2. तो ये अपडेट हो गया, -4 कमिंग फ्रॉम 2 ओनली। एंड देन हम 3 पे आ गए। 3 तक का कॉस्ट -4 कमिंग फ्रॉम 2। 3 से कहां जा सकते हैं, सिर्फ 1 पे। 1 का कॉस्ट -5 था। -4 -6 इज -10। क्या ये -5 से कम है? यस। सो अब ये हो गया -10 और कमिंग फ्रॉम 3। सो नाउ ये हो गया -10 कमिंग फ्रॉम 3 ओनली। सो ये मेरा पास 2 हो गया। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, समझ रहे। प्लीज कीप राइटिंग, नोट करते जाइए, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपका बात।
प्लीज नोट कीजिए। हो गया रहेगा तो बताओ बेटा। Yes? Done, sir. Now we are going for third. Now, before reaching third, here अपने पास क्या था? ऊपर हमने जो अपडेट किया था वो कुछ ऐसा था बेटा। We had 3, 1 and -4 and 2. Let us go for third round. Please, let us go for third round. ये पास 3 होगा, पास 2 नहीं। पास 3। U is again 1, D of U -10 है, P of U 3 है। ये हमको यहाँ से मिला है, देखो -10 and 3। 1 से कहाँ जा सकते? 2। D of 2 कितना है? 3। U तक का कॉस्ट है, D of U is -10, U से भी 8 है, 8 - 10 -2, is it less than? See 3, yes 8 है ना बेटा। 2 से 3 का कॉस्ट कितना है? 8 है। 1 से 2 ना, 1 से 2 का कॉस्ट 8 है और 1 तक का कॉस्ट -10, 8 - 10 -2, 3 से कम है, yes। So D of 2 is -2 coming from 1, so D of 2 जो 3 है उसकी जगह क्या होगा? -2 coming from 1, yes or no? हेलो, प्लीज अपडेट करो इसको बेटा, चलो फटाफट। प्लीज अपडेट कीजिए। मैंने कहा आप दोनों भी तरीके से कर सकते हैं। तो आप मेरे से पूछोगे सर ये वाला तरीका क्यों बताया हमको? ये वाला फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। अगर हम U से V जा रहे हैं तो V का नया कॉस्ट हम किससे कंपेयर करेंगे? D ऑफ U, मतलब U का कॉस्ट और U से V का कॉस्ट, D ऑफ U प्लस कॉस्ट फ्रॉम U टू V, हम इससे कंपेयर करेंगे। सर वो कॉस्ट ऑफ D ऑफ U टू V होना चाहिए ना? हाँ U टू V है ना बेटा, D ऑफ U इज -10, U टू V यानी 1 to 2 is 8 ना, तो 8 - 10 आप ऐसे लिखो -10 + 8, इट इज सेम -2 ओनली ना। हाँ इट हाँ इज U टू V ना बेटा, U से V। हाँ, नहीं उसके पहले वो फॉर्मूला में लिखा है ना अपने D ऑफ U, हाँ वही। D ऑफ U प्लस U टू V का कॉस्ट ना। मतलब उसमें भी D ऑफ U, V ऐसा आना चाहिए, ऐसा बोल रही थी मैं। नहीं बेटा, D ऑफ U मतलब डिस्टेंस ऑफ U, दिस इज U टू V मींस कॉस्ट ऑफ द एज ना बेटा। ये देखो हर जगह वैसे लिखा है U टू V। U टू V मींस कॉस्ट फ्रॉम U टू V। तो देखो ये क्या होता है बेटा, U का ये डेटा हमने निकाल लिया, U से कहां जा रहे हैं? V यानी 2, V तक का करंट कॉस्ट क्या है? 3, D ऑफ 2 देखो ना, 2 तक का करंट कॉस्ट कितना है? 3, U तक का कॉस्ट -10, U से V का कॉस्ट 8, -10 + 8 इज -2। क्या वो 3 के करंट कॉस्ट विच इज 2 का करंट कॉस्ट विच इज 3 उससे कम है क्या? हाँ,
सो ये नया कॉस्ट -2 एंड कमिंग फ्रॉम 1. क्लियर? यस सर. ये हो गया. तो अब हम नीचे जा रहे हैं. अब हम 2 पे आ गए हैं. 2 तक का कॉस्ट -2. देखो अपडेट किया है. कहां से आया? 1 पे. 2 से हेलो हेलो हेलो. यस सर. ओके. एक मिनट, नेटवर्क का प्रॉब्लम था शायद. ठीक है. देखो बेटा, अब हम आ गए हैं u पे. d ऑफ u कितना है? -2. 2 कहां से आए? 1 पे. 2 से कहां जा सकते हैं? v पर, यानी v 1 है. 1 तक का कॉस्ट -10 है. 2 तक का कॉस्ट -2. 2 से 1 का कॉस्ट -5, -7 हो गया. -7 -10 से कम है क्या? नहीं. तो नो चेंज. और हम कहां जा सकते हैं? 3 पे. 3 तक का कॉस्ट 2 है. 2 तक का कॉस्ट -2. 2 से 3 का कॉस्ट -7, -9. क्या वो 2 से कम है? यस. तो ये -9 और ये 2 हो गया. सो देखो 3 का 3 अपडेट हो जाएगा. यहां हो जाएगा -9 और 2. समझा? गेटिंग दिस? हेलो हेलो. मेरे को ऐसा लग रहा है भाई तुम लिख रहे हो कि नहीं, मेरे को डर लगा है. यू राइटिंग दिस ना बेटा? यस यस. प्लीज कीप नोटिंग इट. नहीं तो ये क्या 2 तरीके पढ़ के क्या फायदा? प्लीज नोट दिस, प्लीज फास्ट. क्लियर? स्क्रॉल करो. एक मिनट सर. देखिए हम ऊपर यही प्रोसेस कर रहे थे. ये हम एक एक स्टेप दिखा रहे हैं. वहां एक ही टेबल में सारे काम हो रहे थे. Here we are just realizing what is the formula, because if we need to understand the algorithm, we should understand this. सर. हाँ बोल बेटा. सर वहाँ पे D से 3 तक का कॉस्ट -4 होगा ना? कहाँ बेटा? सर U इक्वल्स टू 2 और V इक्वल्स टू 3 में. एक मिनट. D of 3 2 था ना? सर वहाँ पे -4 होगा ना? एक मिनट. U to V 2 to 3 का कॉस्ट कितना है? -7. 2 to 3 का कॉस्ट बराबर ना? सर U to V का नहीं, D of 3 का. हाँ. D of 3 का कॉस्ट. -2 -7 is -9. -9 less than 2, yes. So -9. बेटा अगर नया कॉस्ट पुराने से कम है तो वो नया कॉस्ट होता है ना बेटा.
क्या होगा, क्या कंफ्यूजन है, बोलना। सर v इक्वल्स टू 3 है ना, वहाँ पे d तक का 3 ये तक वाला का, ना, हाँ सर वहाँ पे d ऑफ 3 का वैल्यू -4 आएगा ना। एक मिनट, -2 है, d ऑफ 3 -4 था क्या? हाँ एक मिनट, d ऑफ 3 -4, ओके चल चल ठीक है, मैंने ऊपर से ऐसा, ये -4 है, करेक्ट करेक्ट -4, तो ये रहा -4, -9 लेस देन -4, यस स्टिल अपडेटेड, करेक्ट बोला तूने, इट इज -4 बट -9 लेस देन -4, यस, सो इट इज, वी गॉट इवन लेसर कॉस्ट ना बेटा, बराबर है, -4 to -9 हो गया, करेक्ट, परफेक्ट, यू आर करेक्ट, क्लियर, समझा बेटा? यस सर। ये -4 है, ये मेथड ना बहुत कंबरसम लगता है, इसलिए मैंने बच्चों के लिए वो वाला थोड़ा ट्रिक निकाला था, वो इजी है। हो गया, आगे जाएं, ये देखो, देन हम -9 और 2 पहुंचे, वहां से हम सिर्फ 1 जा सकते हैं, 1 का कॉस्ट -10 था, ये -9 और ये -6, -15 लेस देन -10, ये अपडेट हो गया, यहां भी गोज ऑन डिक्रीजिंग ही है बेटा, कंटिन्यूअस, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज, हर बार में कम ही हो रहा है ना बेटा, हमने जो ऊपर एग्जांपल देखा था टेबुलर फॉर्म में, उसमें भी हर बार में पिछली बार से कम ही हो रहा है, कोई ना कोई चेंज ही हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब हम -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जितने आइटरेशन करते जाएंगे उतनी बार वो कम नया वैल्यू मिलता जाएगा, हेलो, यस सर। यस, प्लीज ये लिखिए पूरा, देन वी विल सी द एल्गोरिथम फॉर इट। इज इट डन? यस सर, डन। तो हमने दो एग्जांपल देखा नेगेटिव वेट साइकिल का, देखो हमने कहा देयर इज अ नेगेटिव वेट साइकिल, अगर आपके ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल आ गया यू विल नेवर फाइंड अ सॉल्यूशन, आप कोई भी मेथड यूज करें, so Bellman fold can be used when you have negative edges, but when these negative edges will create a cycle, you will always find the next round giving a value less than previous round, you will always find next round giving the value less than previous round, so this will not work. So let us see this.
ये तो मैंने सॉल्व किया हुआ है। Let us see the algorithm of Bellman-Ford. Please everyone concentrate. अपना आज का लास्ट टॉपिक, क्योंकि आपके इसके बाद ब्रेक लगेगा, आपका सेशन है। प्लीज एवरीवन, Bellman-Ford, मेरे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर n वर्टाइसेस हैं, ठीक है, n is greater than equal to 6. We need to check for 2 to 3 passes and if the value of, see नोट देखिए, अगर मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें 6 से ज्यादा वर्टेक्स है, हम 2 से 3 पास चेक करेंगे। अगर वैल्यू ऑफ d remains the same for any 2 consecutive pass we will conclude। मतलब क्या, मेरे पास 6 से ज्यादा वर्टेक्स हैं, प्लीज नोटिस कीजिए, मैंने आपको क्या बोला, आइडियली हमको कब तक करना चाहिए, जितने वर्टेक्स है उतना करना चाहिए। आइडियली हमको कितने पासेस जाने चाहिए, जितने वर्टेक्स है उतने पासेस जाने चाहिए। बट अगर मैं राउंड 2 या राउंड 3 में हूं और मुझे पता चल जाता है यार कोई वैल्यू चेंज हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब कोई नया कॉस्ट पुराने कॉस्ट से कम नहीं मिल रहा है, कोई नया कॉस्ट पुराने कॉस्ट से कम नहीं मिल रहा है, तो वी विल स्टॉप। देयर इज नो नीड फॉर मी टू गो अप टू 7 आइटरेशन और 8 आइटरेशन। देखो ना, इफ द ग्राफ विद n वर्टेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 देन वी विल चेक फॉर 2 to 3 पासेस। अगर कंटिन्यूस 2 या 3 पासेस में वैल्यू ऑफ d यानी डिस्टेंस रिमेन्स सेम, सो हम क्या बोलेंगे कि वी विल कंक्लूड इट, और हम ये बोलेंगे कि देयर इज नो नेगेटिव वेट साइकिल इन द ग्राफ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, else we ideally need to go for n passes। लेकिन अगर n passes में भी कंटिन्यूस कम आ रहा है, देन बताओ क्या होगा उधर। अगर n passes में कंटिन्यूस कम आ रहा है तो बताओ क्या होगा उधर। हेलो, अगर वैल्यू कंटिन्यू कम आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, टेल मी। नेगेटिव एज का, नेगेटिव एज साइड, करेक्ट। लेट अस सी द एल्गोरिथम फॉर Bellman-Ford। देखो Bellman-Ford, हमारे पास एक ग्राफ होगा, एक वेट मैट्रिक्स होगा और स्टार्टिंग वर्टेक्स, मेरा सोर्स R इज द स्टार्टिंग वर्टेक्स। हमारे पास एक D एरे होगा जिसमें 1 to n एंट्रीज होंगी। हमारे पास एक पाई एरे होगा जो पाथ रिप्रेजेंट करेगा, और D हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कॉस्ट। नाउ फॉर एवरी वर्टेक्स U, हम हर वर्टेक्स, देखो एक बार U1 होता है, नेक्स्ट टाइम U2 होता है, नेक्स्ट टाइम U3 होता है, बराबर है कि नहीं। तो फॉर एवरी वर्टेक्स U बिलोंगिंग टू द वर्टेक्स सेट, इनिशियली हम डिस्टेंस को इन्फिनिटी बोलते हैं और पाई को नल, आप नल बोले, हमने यहाँ -1 बोला था, कुछ भी बोल दें आप। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? अब हमने याद है डिस्टेंस ऑफ R, R मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स है, हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स को 0 बोल दिया, स्टार्टिंग वर्टेक्स 0 हो गया, फिर बाकी सारे वर्टेक्स के साथ चेक कर रहे हैं ना बेटा। सी हमने क्या बोला था, U is 1, फिर हमारा V क्या था, 2 था, 3 क्यों नहीं था, बिकॉज देयर इज नो H फ्रॉम 1 to 3, the H from 1 to 2 only was there, so R is my U। For remaining vertex, U plus weight of UV is less than D of V, तो हम अपडेट कर दे रहे हैं। ये पार्ट समझ में आया क्या बेटा। फॉर एवरी H, इफ U तक का कॉस्ट प्लस W मतलब वेट फ्रॉम U to V इज लेस देन D of V, तो हम D of V को अपडेट कर रहे हैं। अग्रीड और नॉट, समझा कि नहीं समझा? समझा सर। यस, ऐसा हम बार बार करते जाएंगे। और अगर फॉर एवरी एज ये हमको कंटिन्यूस कम ही मिल रहा है, फॉर एवरी एज अगर हमको ये कंटिन्यूस कम ही मिल रहा है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि भाई इस ग्राफ में क्या हो सकता है, नेगेटिव वेट साइकिल। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, नो नेगेटिव वेट। Is this point clear to all? Yes or no? Hello. Yes sir, yes.
ठीक, चलेगा। वी विल स्टॉप आवर सेशन हियर। तुम्हारा दूसरा भी सेशन है, ठीक है? इज इट ओके बेटा? बेसिकली बेलमैन फोर्ड का आइडिया क्या है मालूम है बेटा? वेट कैलकुलेट करना तो ठीक है, बेलमैन फोर्ड का आइडिया है कि भाई हम आइडेंटिफाई कर लो कि यहाँ पे नेगेटिव वेट साइकिल है या नहीं है। तो इसीलिए क्या बोलता है, हर बार आप डी ऑफ यू को अपडेट करते रहो, हर बार डी ऑफ यू को अपडेट करते रहो। देखो ना, फॉर एवरी एज अगर डी ऑफ यू प्लस यू से वी का कॉस्ट वी के कॉस्ट से कम है तो अपडेट करेंगे। लेकिन अगर हमको मिलता है कि हर बार ये डी ऑफ यू और यू से वी कम ही हो रहा है, हम बोलेंगे भाई ये गड़बड़ है, यहाँ पे हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोलेंगे हमारे ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। यस सर। चलेगा, ठीक है। मैं सेशन स्टॉप करता हूं, मैं आपको व्हाट्सएप पे अपडेट करूंगा बेटा, ठीक है? ओके चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं शेयर कर देता हूँ। ओके। थैंक यू वेरी मच।